नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा। जैसा कि देख रहे हैं ये बिल्कुल सवेरे का टाइम है। सवेरे यानी बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग तो नहीं कह सकते हैं, लगभग 9 साढ़े 9 बजने वाले हैं। बकरी ने बच्चे को जन्म दिया है और ये 2 बच्चे आए हैं। 2 बच्चे जैसे कि आप देख रहे हैं, बकरी बारबरी है और ये अपने बच्चे के लिए घूम रही है। और ये भी 20 दिन पहले माँ बनी है, तो इसे भी बच्चे से अभी लगाव है। बकरियों को 1.5 महीने तक बच्चे से अपना बहुत ज़्यादा लगाव रहता है। और ये मिलाकर मेरे बच्चे में, मेरे बाड़े में ये मिलाकर, ये 2 बच्चे मिलाकर, ये 2 बच्चे दी है बकरी ने, और ये 2 बच्चे मिलाकर इस महीने में मेरे बाड़े में 30 नए बच्चे का जन्म हुआ है। और कम से कम 30 बच्चे और नए आने के अनुमान है, क्योंकि 15 से 17 बकरी गर्भित है। तो कोई 1 बच्चे भी देती है, कोई 2 बच्चे भी देती है। तो अनुमान 30 बच्चे और आने के अनुमान है मेरे बाड़े में। कम भी हो सकते हैं, पक्का नहीं है, लेकिन 30 बच्चे अभी तक हो गए हैं इस महीने में। और ये 2 बच्चे को आप देख रहे हैं। मैं वीडियो में आपको ये बताने का कोशिश करूंगा कि जब बकरी के बच्चे जन्म लेते हैं तो क्या प्रक्रिया शुरू में ही अपनाएं, जिससे कि आपके बच्चे बचें। मेरा वीडियो बच्चे पे ही रहता है, मेन फोकस रहता है, क्योंकि बकरी पालन में यदि आप बच्चे बचाते हैं तो ही सफल गोट फार्मर हैं। गाय पालन में क्या है, दूध बेच के जी लेंगे, लेकिन बकरी पालन में मेनली फोकस बच्चे पे ही है। तो बच्चे को किस तरीक़ा से हम बचाएं, क्योंकि फार्मिंग स्टॉल फीड पे यदि आप करते हैं, घनत्व में बकरी पालन करते हैं, तो बाड़े में गंदगी होना आम बात है। जिस तरीक़ा से देखिए झाड़ू लगाया गया है, लेकिन फिर भी बकरी 24 घंटा इसमें मल मूत्र का त्याग करती है, तो गंदगी तो रहता ही है। तो मेरे बच्चे बाड़े में आप लगातार देखते होंगे कि बच्चे हैं, क्योंकि बकरियां हैं और ज़्यादा संख्या में बकरियां हैं, लगातार बच्चे को जन्म देती है। और मैं बच्चे का बचाने का अथक प्रयास करता हूं, तो बच्चे बचते हैं। और मैं आम इंसान हूं, एक हाड़ मांस का बना हुआ आम इंसान हूं, और जो भी मैं करता हूं सब ऊपर वाले की मदद से करता हूं, ऊपर वाले की इच्छा से करता हूं, और उनके आशीर्वाद से मैं करता हूं। मैं अपना मेहनत करता हूं। आप किस तरीके से बच्चे को बचा पाएंगे, शुरुआती क्या तरीके रहेंगे बचाने के? बच्चे जब बकरी जन्म देती है बच्चे को, तो क्या करें ताकि आपके बच्चे मरे ही ना, क्योंकि बड़े हो जाने के बाद बच्चे थरथराए गिरते हैं, अकड़ जाते हैं और मरते हैं। तो बस अभी से ही उसका कारण होता है कि क्यों मरे। जब बच्चे बीमार हो जाएंगे, टेम्परेचर लो हो जाएगा, शरीर का बॉडी का तापमान नीचे हो जाएगा, तो बच्चे बचेंगे नहीं, आप कितना भी खर्च कर लें। तो शुरू में ही बच्चे को बचाएं, शुरू में ही मेहनत करें, प्रिकॉशन दें, तो आपके बकरी के बच्चे बचेंगे। जैसा कि आप थोड़ा देर पहले इसने बच्चे को जन्म दिया है। जब बकरी बच्चा देती है ना, तो जब बकरी बच्चा देने लगेगी तो देने से 3-4 घंटे पहले ही वो अपना अगले पैर से मिट्टी को कोड़ेगी। जमीन चाहे आपका फर्श जिस चीज़ का हो, वो कोड़ेगी, अगला पैर चलाएगी। जिस तरीक़ा से भी चला रही है, बच्चा देने से के बाद भी 1 घंटा ये प्रक्रिया रहेगा, ये पैर से मिट्टी को बार बार कोड़ेगी। तो जैसा कि देख रहे हैं कि बच्चा जन्मने की तैयारी में है, वीडियो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये बच्चा देने की तैयारी में है। और ये जहाँ आप देख रहे हैं वहाँ देख रहे होंगे कि अभी झाड़ू नहीं लगाया गया, गंदगी है। तो जिस समय प्रक्रिया में आई उस समय अंदर का मैंने तो झाड़ू लगा दिया था, लेकिन बाहर का झाड़ू लगाने की तैयारी था, सफाई चल रहा था। लेकिन जो बाड़े में आप मैगनी वगैरह देख रहे हैं, तो बिल्कुल सैनिटाइज है। मैं कीटनाशक का इस्तेमाल, चूने पाउडर का इस्तेमाल, या जो प्रिकॉशन आजमाना चाहिए वो मैं करते रहता हूँ। तो सभी सैनिटाइज है और एक भी जीवाणु बाड़े में मैं पनपने नहीं देता। तो जो बकरी बैठ के बच्चे को जन्म दे रही है, अगर मैं इसको उठा दूँ अभी तुरंत, अगर मैं उठा दूंगा तो फिर ये बच्चे देने में टाइम लगा देगी और इसे तकलीफ होगा। तो जहाँ ये गंदगी में भी है, आपको लग रहा है, लेकिन कोई नुकसान होने वाला नहीं है, मैंने इसको यहीं छोड़ दिया है, बच्चे को जन्म देगी। और चूंकि बकरी को टेटनस का टीका लगा हुआ है, वैक्सीन ET+TT का टीका मैं लगातार लगाता हूं, तो ये टेटनस मुक्त है, तो बच्चे में उसका आनुवांशिकता आएगा, जेनेटिक गुण आएगा और बच्चे टेटनस फ्री होते हैं, तो कोई उतना परेशानी नहीं है। तो बकरी को वैक्सीनेटेड रखें। अगर बकरी वैक्सीनेटेड है तो बच्चे में उसका गुण आएगा, क्योंकि जब बकरी या इंसान कोई भी जब बच्चे को जन्म देते हैं तो माँ का ही अंश बच्चे में आता है, माँ बाप का, क्योंकि जन्म लेने के अंदर पेट में माँ के पास है वो सारा संरचना, उसमें जो ऊपर वाले ने रचना किया है वो माँ से कनेक्टेड है। वो अंदर जो भी माँ के अंदर गुण है वो बच्चे में जाएगा। तो माँ को वैक्सीनेटेड रखें, माँ को स्वस्थ रखें, तो बच्चे में वो गुण आएगा। तो बच्चा बकरी दे रही है, बच्चा देने से पहले देखिए बकरी मिट्टी को कोड़ रही है, ये प्रक्रिया है। उसके बाद बच्चा देने में इसको काफ़ी तकलीफ होता है, चाहे कोई भी हो। जब माँ बनती है ना, तो उसको बहुत तकलीफ होता है, बहुत तकलीफ़ों से उसे गुजरना होता है माँ बनने के लिए। तो ये बकरी बच्चा देते समय बहुत परेशान है और हम बगल में इसका खड़े हैं। और जब बकरी बच्चा देगी, अगर आप वहाँ नहीं है तो बेचैन हो जाती है, आवाज़ लगाती है। जब इंसान कोई भी अगर वहाँ हो
तो उसे उस समय एक सहारा मिलता है कि कोई तो है जो मेरे बच्चे को बचाएगा, देखने वाला है। ये मैंने अनुभव किया है इतना दिन के बकरी पालन में। तो बकरी बच्चे को देने के लिए अथक प्रयास कर रही है। जब समय आता है ना, तो बकरी जब जिस समय बच्चे देने वाली है तो बकरी बिल्कुल जोर लगाती है, बिल्कुल असहाय हो जाती है और बहुत उसे तकलीफ होता है, और आपको वहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। बकरी जैसे ही बच्चे को जन्म दे, बकरी जैसे ही बच्चे को जन्म दे, बच्चा जैसे ही बाहर आए, भले उसका पूरा शरीर बाहर नहीं आया हो, जैसे ही उसका सर बाहर आए, सर बाहर आए तो उसको अच्छी तरीक़ा से साफ करें। सबसे पहले मुंह उसका साफ करें, मुंह को साफ करें, उसमें लार वगैरह लगा रहता है, कोई कपड़े से या हाथ से साफ करें। और हाथ आपका सैनिटाइज होना चाहिए, नाखून छोटे होने चाहिए, डिटॉल हाथ में पहले लगा लें ताकि बच्चे को कोई परेशानी ना हो। और बच्चे का मुंह को पहले साफ करें, नाक को साफ करें ताकि वो अच्छी तरीक़ा से सांस ले सके, क्योंकि एक थैली में पैक आता है और थैली फूटने के बाद भी उसमें लार मुंह में भरा हुआ होता है, तो सांस सही से ले नहीं पाता। और चूंकि नाल से जो माँ का कनेक्टेड था, उससे सांस आ जा रहा था, उसका ऑक्सीजन मिल रहा था, तो डिलीवरी के समय वो मुड़ सा जाता है, तो उसमें भी अवरोध पैदा हो जाता है, सांस वहाँ से नहीं आ पाता। तो नाक और मुंह को यदि बढ़िया से साफ करते हैं, जैसे मुंह बाहर आए और नाक मुंह को साफ करते हैं, तो बच्चा को सांस लेने में आसानी होता है। जैसे ही बहुत सारे प्रक्रिया हैं, मैं थोड़ा सा प्रक्रिया है, मैंने आगे के भी वीडियो में इस टाइप का डिलीवरी का वीडियो डाला है, उसे भी आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं, जिसमें मैंने विस्तार से बताया है। तो अगर मुंह को आप साफ करते हैं तो जो भी गंदगी कचरा है साफ हो जाता है और सांस लेने में आसानी हो जाता है। बच्चा जैसे ही बाहर आए तो उसको बिल्कुल नाल पे उसका टिंचर आयोडीन लगाएं, टिंचर आयोडीन बिल्कुल लगाएं, जिससे कि बच्चे का जो इन्फेक्शन होने का खतरा है, नाभि इन्फेक्शन या टेटनस रोग होने का खतरा, आप भले वैक्सीन बकरी को लगाए हैं लेकिन फिर भी प्रिकॉशन आजमाना है। ऐसा नहीं है कि आप हेलमेट लगाए हैं तो जानबूझ के ट्रक के नीचे सर डालना है, ऐसा नहीं करना है। आप भले ही वैक्सीनेटेड बकरी रखे हैं या वैक्सीन लगाते हैं, फिर भी बच्चे पर आपको आजमाना है प्रिकॉशन। तो टिंचर आयोडीन उसके नाभि पर जरूर लगाएं, कॉटन के सहारे से। टिंचर आयोडीन आप उसके नाभि पर लगाते हैं तो इन्फेक्टेड नहीं होता हो। टिंचर आयोडीन लगाने के ये फायदे हैं कि अगर आप नहीं लगाते हैं तो 1-2 दिन बच्चे का नाभि जो नीचे नाल है वो लटका हुआ रहेगा, उसमें मॉइस्चर रहेगा। और टिंचर लगाने के मतलब है कि वो बस 4-5 घंटे में वो सूख जाएगा, तो इन्फेक्शन का खतरा खत्म हो जाएगा। तो टिंचर आयोडीन बिल्कुल लगाएं। लगाने के बाद बच्चे को माँ के पास छोड़ें ताकि माँ उसे चाट सके। चाटने से क्या होता है कि बकरी एक उष्मा देती है, उसे चाटती है तो गर्माहट मिलता है बच्चे को, और एक माँ का सुख मिलता है, एक लगाव मिलता है, बच्चे को अंदर से आनंद महसूस होता है और बच्चे सरवाइव करते हैं। एक रीजन है और आप समझ सकते हैं माँ का प्यार को। तो बच्चे को अच्छी तरीक़ा से माँ को चाटने दें, टिंचर आयोडीन नाभि में लगा दें, बच्चे को चाटने दें जितना वो चाट सके। उसके बाद दूसरे बच्चे के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना है, इंतजार करना है और वहाँ आपको रहना है। अच्छी तरीक़ा से कपड़े से साफ कर दें, साफ हो जाए सुखा दें पोंछ कर, और माँ को चाटने के लिए दें। वेट करें दूसरे बच्चे के लिए। दूसरा बच्चा जब तक बकरी नहीं दे रही है, जब तक पहला बच्चा पर आप मेहनत करें, बकरी पर ध्यान बना के रखें, बच्चे को अच्छी तरीक़ा से सुखाएं। और आपको ये करना है कि जैसे ही दूसरा बच्चा आए फिर प्रक्रिया वही अपनाना है। दूसरा बच्चा भी आए तो वही प्रक्रिया अपनाना है, फिर से उसका मुंह को साफ करें ताकि उसको सांस लेने में परेशानी ना हो। ये मैं जो बोल रहा हूँ, अब ये कहेंगे कि ना करेंगे तो क्या होगा, ना करेंगे तो क्या होगा, बच्चा अधमरा हो जाएगा, उसके अंदर वो क्षमता नहीं रहेगा और 15-20 दिन बाद वो धीरे धीरे कमजोर होता चला जाएगा और मर भी सकता है। तो ये आपको करना है। जब फार्मिंग कर रहे हैं तो घिनाना तो है नहीं, आपको मेहनत करना है। तो नाक मुंह को साफ करेंगे तो सांस जाएगा। तो इस तरीक़ा से आप दूसरे बच्चे के लिए भी उसी तरीक़ा से करें जिस तरीक़ा से पहले बच्चे के लिए किए थे, और बिल्कुल साफ करें, नाक से उसका सांस जाएगा। और जब बकरी बच्चा दे दे तो फिर आपको लगभग 40 मिनट वेट कर लेना है। सारा प्रक्रिया वही अपनाना है जो पहले बच्चे के लिए किए थे। 40 मिनट का लगभग आपको वेट कर लेना है, और उसके बाद ताकि और तीसरा बच्चा कहीं ना दे दे। एक बच्चा देने के बाद 40 मिनट लगभग इंतजार करना है, और उसके बाद उसको प्लेसेंटा बाहर आए, आसानी से आए, और यूट्रस उसका बिल्कुल क्लीन हो जाए। हालांकि ये दवा ना भी देंगे तो आपका काम चलेगा, लेकिन अगला बार समय से बकरी गर्भधारण नहीं करती है इसे नहीं देने से। तो एक हेक्सापार दवा आता है, इसी जैसा बहुत सारे दवा आते हैं, यूट्रोटोन, यूट्रोफिट, बहुत सारे हैं। हेक्सापार मैं इस्तेमाल करता हूँ, इसलिए हेक्सापार मैं आपको बता रहा हूँ। 20 ml या 15 से 20 ml हेक्सापार बकरी को आपको पिला देने हैं। बकरी को 15 से 20 ml हेक्सापार पिला देना है, तिरछा करके किसी सिरिंज के सहारे या किसी छोटे शीशी के सहारे। अगर हेक्सापार आप पिला देते हैं तो हेक्सापार पिलाने से क्या होता है कि उसका यूट्रस बिल्कुल क्लीन हो जाता है, और जो प्लेसेंटा बाहर लटका हुआ है वो आसानी से बाहर आ जाता है और यूट्रस क्लीन हो जाता है।
तो अगला बार वो गर्भधारण करने में उसको आसानी होता है। दर्द जो प्रसव पीड़ा है एक हद तक बहुत ज़्यादा कम हो जाता है उसको। तो ये एक्सापार्ट जरूर पिलाएं और ये 7 दिन देने हैं। तो ये सभी तैयारी करने हैं आपको। और यदि बकरी पालन में आपको सफल होना है तो इन सभी प्रक्रिया पर आपको आजमाना है। बकरी पालन में ऐसे ही कोई सफल नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ें होता है, बहुत कुछ बारीकियों को जानना होता है। नहीं तो कितना लोग आए और कितना लोग गए। शुरू में आते हैं, बहुत सारे हकड़ते हैं, जोड़ लगाते हैं, एक दूसरे को डिमोरलाइज करना चाहते हैं। मैं तो ये कर लिया जी, वो तो ये बोलते हैं मैं तो बिना किए हुए ये कर लिया। लेकिन वो साल 2 साल में यहाँ जैसे गायब हो जाते हैं, जैसे गधे का सर से सींग गायब हो गया ना, उस तरीका से गायब हो जाते हैं। फिर समझ में नहीं आता है कि वो गए कहाँ। लेकिन अगर कुशवाहा गोट फार्म पर अब बने हुए होंगे तो लगभग ये मैं क्या बताऊं, आप बहुत दिन से वीडियो देख रहे होंगे या लगातार देख रहे होंगे। ट्रेडर तो बहुत सारे हैं जो बकरी लाते हैं और बेचते हैं, लेकिन फार्मर का वीडियो लगातार आप 2, 4, 5 साल से लगातार देखें, ऐसा फार्मर आपको मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो वीडियो में आपको फार्मर का ही वीडियो देखना है ताकि आपको ये लगे कि इन्होंने कितना से शुरू किया था और कहाँ तक का सफर तय किया, कैसे बच्चे बचाते हैं, कैसे प्रक्रिया अपनाते हैं, कितना जानकार रखते हैं। तो टोटल जानकारी लेके ही इस फील्ड में आए। अगर मेरे से भी अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो अगर बकरी पालन कर लिए हैं, मुसीबत आ रहा है या बहुत ज़्यादा दूर है या भविष्य में करने का प्लान है, विदेश में आप हैं या इंडिया अपना देश में ही हैं और बकरी पालन करने का भविष्य में प्लान है, तो मेरे से वहाँ बैठे हुए भी ऑनलाइन ट्रेनिंग ले सकते हैं। ऑनलाइन ट्रेनिंग में मैं कैसे संतुष्ट करूँगा, इन सभी चीज़ों को मैं कैसे फिजिकल आपको दिखाऊंगा, ये मेरे पर भरोसा रखें। मैं सभी चीज़ों को फिजिकल वीडियो बनाकर बिल्कुल जूम करके नज़दीक से आपको दिखाऊंगा, डीपली उस पर आपको समझाकर उसको ऐसा ट्रेनिंग दूंगा ऑनलाइन भी घर बैठे बैठे कि आपको लगेगा कि आप मेरे बाड़े में हैं, मेरे सामने खड़े हैं। और जो मेरे पास आके ट्रेनिंग लेते हैं उससे 50 गुना ज़्यादा आप घर बैठे भी ट्रेनिंग ले सकते हैं बिना अपना टाइम वेस्ट किए, ना आप कहीं किराया जाके देने के झंझट, न कहीं दूर जाने का झंझट। बहुत कम पैसे में जिस तरीका से जानकारी दिया जाएगा उस अनुसार बहुत कम पैसे में आपको ट्रेन किया जाएगा। तो बकरी जब बच्चे दे दे, जैसा कि मैं बता रहा था, तो बच्चे देने के कम से कम 2 घंटे के अंदर में इसे चाहिए। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि 15 मिनट के अंदर ही माँ का पहला खीस, जिसे फेनुसा कहते हैं, वो जरूर दूध पिलाएं। बहुत सारे गांव में लोग को ये सोचना है कि जब तक बकरी प्लेसेंटा बाहर नहीं गिरा देगी, जड़ नहीं गिरा देगी, दूध नहीं पिलाना है। ऐसा आपको नहीं सोचना है। जड़ गिराए न गिराए, आपको पहला दूध आपको 2 घंटे के अंदर में पिलाना है। मैं तो ये कहूँगा कि 15 मिनट के अंदर में ही पिला दें। दूध पिलाने से पहले चूंकि बकरी घनत्व में है, जहाँ तहाँ बैठती है, बच्चा देते समय भी गंदगी लगा और थनों पे इन्फेक्शन हो, माने बैक्टीरिया तो जरूर है। और बकरी ने बच्चा जन्म दिया है तो अगर पहला बारी बच्चा दी थी तो 5 महीने बाद ही दोबारा बच्चा दे रही है ना। तो ये मान के चलिए कि 5 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद दोबारा बच्चा दे रही है। तो उतना दिन से थन को सैनिटाइज किसी ने नहीं किया, गंदगी पे वो बैठी है। तो माँ का दूध पिलाने से पहले, जो बकरी को बच्चे को दूध पिलाएंगे, उसे पिलाने से पहले थन में लाल दवा यानी पोटेशियम परमैंगनेट 1 लीटर पानी में लगभग 1 से 2 ग्राम मिलाकर घोल बना लें और उससे थन को पोंछ दें। उससे थन को पोंछ कर और थोड़ा सा दूध उसका 1 आध बूंद निचोड़ के गिराने हैं ताकि छिद्र खुल जाए और उसके बाद बच्चे को पिलाना है। शुरुआत में कम से कम 15 दिन बच्चे को 3 टाइम दूध पिलाएं, उसके बाद 2 टाइम दूध पिला के आप बच्चे को रख सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर लिखें। क्या इस तरीका का वीडियो आप देखना चाहते हैं तो बिल्कुल लिखें। मैं जो भी बाड़े में घटना होगा, जो भी खुशखबरी आए, कोई दिक्कत आए, सभी का वीडियो मैं बना के आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और अगर संपूर्ण बकरी पालन आप सीखना चाहते हैं तो ऑनलाइन ट्रेनिंग या आकर ट्रेनिंग कैसे आप ले सकते हैं, इसके लिए दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करें। और बिल्कुल एक किसान से, एक बिल्कुल करने वाला इंसान से जमीनी स्तर का आप ट्रेनिंग ले सकते हैं और सफलतापूर्वक बकरी पालन कर सकते हैं। जब मैं कर सकता हूं तो आप क्यों नहीं कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप चैनल पर और भी वीडियो इस टाइप के दिए गए हैं जिसमें और भी विस्तार से बताया गया है। टोटल वैक्सीनेशन के बारे में बताने का कोशिश किया गया है। बहुत कुछ मैंने बताया है। कम से कम 310 से 312 वीडियो लगभग मैंने अपलोड किया है और सभी में जानकारी है। बाकी वीडियो आते हैं जाते हैं, एक बाड़े में इन्होंने 10 से 50 कर लिया, 10 से 200 कर लिया और उनको आपने लगातार नहीं देखा। लेकिन उमेश कुमार कुशवाहा को आप लगातार देख रहे हैं। जब हमने छत पर 12 बकरियों से शुरू किया था, तो एक व्यक्ति आपको उस जगह पहुंचा सकता है जहां का आप इच्छुक हैं। ईगो में नहीं आए, कड़ा व्यक्ति भले ही हूं, जो भी ये मुंह पर बोलने का क्षमता रखता हूं, लेकिन बताने में कहीं से कंजूसी नहीं करता हूं। तो आपको यह देखना है कि मीठा चीजें चाहिए या संपूर्ण जानकारी चाहिए, या आप टीकना चाहते हैं या अपना वाहवाही लूटना चाहते हैं। आप पर डिपेंड है कि आप किससे जुड़ना चाहते हैं। एक रियल किसान से जुड़ना चाहते हैं या उनसे जुड़ना चाहते हैं जो लुभावनी बातें करते हैं, लुभावनी वीडियो दिखाते हैं और बस आप उस ख्वाब में खोए हुए हैं। ये डिपेंड आप पर करता है कि फैसला आप क्या लेते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, प्रणाम लास्ट तक वीडियो देखने के लिए। और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो लाइक करें और नए वाले भी लाइक करें, क्योंकि भाई इतना मेहनत कर रहा है। अगर आप लाइक करते हैं
तो मेरा हिम्मत आत्मबल बढ़ता है और मैं छोटी छोटी सी बातों को भी आप तक पहुंचाने का कोशिश करता हूं। तो नमस्कार दोस्तों, प्रणाम।